गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था कि यदि पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में बंद है तो उसके लिए जो वेव फंक्शन है और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं वो उसकी वैल्यूज़ क्या होगी। अब हम इसका जनरलाइजेशन करते हैं कि पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स, जैसे ये बॉक्स दिखाया गया है जिसकी डायमेंशन एक्स साइड में 0 to a है, वाई साइड में 0 to b है, जेड साइड में 0 to c है। तो इस बॉक्स के अंदर यदि पार्टिकल बंद है तो उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कीजिए। मान लीजिए अंदर पोटेंशियल एनर्जी V 0 है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो थ्री डायमेंशनल में आएगी वो लाप्लासियन ऑफ साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस कर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ये आप जानते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो लाप्लासियन ऑपरेटर को एक्स वाई जेड में लिखा है, V की वैल्यू 0 रख दी है। इसको आप मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब मान लीजिए इस इक्वेशन का सलूशन जो है वो साई इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड, ये तीन फंक्शन है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है। हम इस सलूशन को उस पहली इक्वेशन के अंदर रखिए और उसको एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड से डिवाइड भी कर दीजिए। तो ये जो फर्स्ट नंबर एक्सप्रेशन है इसमें 1/x डेल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस डेल 1/y डेल टू वाई बाई डेल वाई स्क्वायर, और इसी तरह से z के साथ इज इक्वल टू आ गया -2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। साई से हमने डिवाइड किया है, दूसरी साइड में साई नहीं आएगा। अब यदि आप देखें ये पहली टर्म सिर्फ x पे निर्भर करती है, दूसरी सिर्फ y का फंक्शन है, तीसरी सिर्फ z का फंक्शन है। तो ये तीनों किसी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए। तो हम सुविधा के लिए लिख रहे हैं 1/x डेल टू एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, दूसरे को लिख रहे हैं माइनस के वाई स्क्वायर, तीसरे को माइनस के जेड स्क्वायर, जिससे ई की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से इस एक्सप्रेशन से एच क्रॉस कर 2m दूसरी साइड में ले जाइए, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन नंबर ए लिखी है, यानी तीन पार्ट है बेसिकली, इसका यदि पहले पार्ट का सोल्यूशन करें तो देखिए दो टर्म्स आएंगे, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन जो है वो आप जानते हैं कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर बंद है तो x इज इक्वल टू 0 पर भी वेव फंक्शन 0 होना चाहिए और x इज इक्वल टू a पर भी 0 होना चाहिए। यदि आप दोनों बाउंड्री कंडीशंस पुट करें तो इसके जो सोल्यूशन आएंगे उसकी वैल्यू नॉर्मलाइजेशन करने के बाद x इज इक्वल टू आएगी 2/a साइन n1 पाई अपॉन ए एक्स। यहाँ पर जो के एक्स है उसकी वैल्यू आती है n1 पाई अपॉन ए, n1 की वैल्यू पूरा नंबर है 1 2 3 वगैरह। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसमें भी आप बाउंड्री कंडीशन पुट करें और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएं तो 2/b साइन n2 पाई बाई बी वाई। इसी तरह से तीसरी इक्वेशन भी यही सोल्यूशन देगी, z इज इक्वल टू 2/c साइन n3 पाई बाई सी जेड। तो ये तो हुआ इस इक्वेशन का सोल्यूशन। तो जनरल जो सोल्यूशन है वो लिखा जाएगा साई इज इक्वल टू तीनों का मल्टीप्लिकेशन 8/abc साइन n1 पाई अपॉन ए एक्स n2 पाई बाई बी वाई n3 पाई बाई सी जेड। हाँ, यदि बॉक्स क्यूबिकल है तो आप ए बी सी तीनों जो है वो बराबर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ई की वैल्यू जो लिखी गई है, ये जो ई की वैल्यू लिखी गई है यहाँ पर एच क्रॉस कर 2m ए स्क्र n1 स्क्र प्लस n2 स्क्र प्लस n3 स्क्र, ये सारी वैल्यू जो है ये क्यूबिकल बॉक्स के लिए लिखी गई है क्योंकि ए बी सी और तीनों की वैल्यूज जो है हमने वो बराबर लिख ली है। फिर आती है जी एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो E1 साइन E1 n1 स्क्र प्लस n2 स्क्र प्लस n3 स्क्र, E1 कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी गई है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर, वो है जी डीजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो डीजनरेसी किसे कहते हैं कि एक ही एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए यदि आप अलग अलग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन लिख सकते हैं तो वो जो ऊर्जा स्तर है, एनर्जी लेवल है, वो डीजनरेट कहलाता है।
तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को देखिए, E इज इक्वल टू जो लिखा है इसमें आप देखिए N1 की वैल्यू 1, N2 की 1 और N3 की 1, तो जो मिनिमम एनर्जी आती है दैट इज़ 3E1। ये एक ही तरीके से लिखी जा सकती है। दूसरा जो केस है वो है यदि आप N1, N2 और N3 इनकी वैल्यू 1, 1, 2 लिखें, यानी दो की 1 और तीसरे की 2 लिखें, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो 6E1 आती है। ये जो है वो 1, 2, 1 लिखने से भी इतनी ही आएगी, यानी N1 1 है, 2 की वैल्यू N2 की वैल्यू 2 है और N3 की वैल्यू 1 है, तो भी इतनी ही आएगी। और 2, 1, 1 से भी ये वैल्यू एनर्जी की इतनी ही आएगी। तो इसका मतलब ये जो ऊर्जा जिसकी वैल्यू जो है वो 6E1 है, इसकी डिजेनरेसी 3 है, क्योंकि 3 तरह से लिखा जा सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए कि जब आप नेक्स्ट एनर्जी की वैल्यू करते हैं कि N1 और N2 दोनों की वैल्यू 2, 2 है और N3 1 है, तो उसमें आपकी जो वैल्यू आती है वो है 9E1। तो 2, 2, 1 से भी वैल्यू 9E1 आएगी, 2, 1, 2 से भी और 1, 2, 2 से भी। यानी 3 तरह से आप इस के अलग अलग आइगन फंक्शन लिख सकते हैं जिनके लिए एनर्जी आइगन वैल्यू सेम आती है और वो है 9E1। इसी तरह से 11 जो है वो तब आएगा जब एक की 3 हो, 2, 1, 1 हो। 1, 3, 1 पे भी और 1, 1, 3 पे भी वैल्यू जो है वो 11 ही आती है। तो 3 डिजेनरेसी है 11E1 की। 12E1 की जो डिजेनरेसी आती है वो 1 है, क्योंकि एक ही तरीके से लिखा जा सकता है 2, 2, 2 से। उसके आगे आता है जी 14 तब आता है जब 1, 2, 3 हो। तो 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, ये 6 तरीके से लिखा जा सकता है। तो इस एनर्जी लेवल की जो डिजेनरेसी है वो 6 है। ऐसे ही आप देखिए 17E1 जो है उसकी वैल्यू जो है वो 3 है, 3 उसकी डिजेनरेसी है। अब यदि आप इन ऊर्जा स्तरों को प्लॉट करना चाहें तो देखिए कुछ इस तरह से। मिनिमम एनर्जी 0 है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है। लेकिन जो पॉसिबल अलाउड वैल्यू है वो है 3E1, 6E1, 12E1, 9E1, 11, 12, 14, 17E1। और इस साइड में जो है वो आपकी इस लेवल की कितनी कितनी डिजेनरेसी है वो आपको लिखी गई है। तो ये है एनर्जी वैल्यूज़। एनर्जी जो है वो यहाँ से इधर को जाए तो बढ़ती है, और यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू है वो डिजेनरेसी शो करती है लेवल्स की, तो वो कितनी कितनी है वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये है पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, जिसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यूज़ आपको यहाँ पे प्लॉट करके दिखाई गई।